दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोके 520 रन। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए रोमांचक वनडे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का करिश्मा दिखा दिया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी खौफनाक बल्लेबाजी का परिचय दिया जिसको देखकर वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे सूर्य और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 520 रन ठोककर इतिहास रच दिया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ दोनों की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां पर भारतीय टीम को 1-0 से जीत मिल गई है, जिसके बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 जुलाई से वनडे सीरीज बारबाडोस में खेलने वाली है। ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वनडे मुकाबले में 500 की साझेदारी कर इतिहास रच दिया और सभी को अपनी तरफ प्रभावित कर दिया। दरअसल हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को हैरान किया है, जिसमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच अभ्यास मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई, जहां पर भारतीय टीम की शुरुआती 4 विकेट मात्र 40 रन के स्कोर पर गिर गए। इसी बीच रोहित शर्मा और गिल तो खाता भी नहीं खोल पाए, तो वहीं विराट कोहली ने 14 और संजू ने 18 रन की पारी खेली और ये भी जल्द पावर प्ले में आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और टीम की स्थिति को संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया, जहां पर सूर्य ने अपना अर्धशतक 22 ओवर में पूरा किया, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी अपना अर्धशतक 24 ओवरों में पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर गेंदबाज भी हैरान थे। दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना शतक 34 और 35 ओवर में पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दोनों बल्लेबाजों ने अंत तक नाबाद पारियां खेलकर दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे गेंदबाजी की एक न चली, और जहां पर हार्दिक पांड्या ने टीम को मजबूती के साथ संभाल कर रखा और 225 रन की नाबाद पारी खेली, तो दूसरी तरफ सूर्य ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 245 रन की नाबाद पारी खेली। आपको बता दें सूर्य ने 115 गेंदों पर 245 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने 10 चौके और 22 छक्के लगाए। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने 120 पर 16 चौके और 16 छक्कों की मदद से 225 रन की नाबाद पारी खेली, जहां पर दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर था। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर करीब 500 रन की साझेदारी कर डाली, जहां पर दोनों के तूफानी प्रदर्शन को देख हर कोई हैरान रह गया था। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट भी दोनों के अभ्यास मुकाबले में किए गए शानदार प्रदर्शन को देख काफी ज्यादा खुश हुए और पहले वनडे मुकाबले में दोनों से इस तरीके की शानदार पारी की उम्मीद करने लगे। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दें इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे सत्र की समाप्ति पर 438 रन पर अपने सभी विकेट गंवा दिए हैं, जिसका पीछा करने के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने चौथे दिन पहले सत्र के अंदर 255 रन पर अपने सभी विकेट गंवा दिए। इस दौरान भारतीय टीम के पास 183 रन की बढ़त मौजूद थी, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम दूसरी पारी में मैदान पर आई, जहां पर भारतीय टीम ने दूसरे पारी में चौथे दिन के अंतिम सत्र के दौरान 24 ओवर में 181 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी को घोषित कर दिया और 364 रन की बढ़त प्राप्त की और वेस्टइंडीज को 365 रन का लक्ष्य दे दिया। इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौथे दिन की समाप्ति तक 32 ओवर में 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान ब्लैकवुड 20 रन तो चंद्रपाल 24 रन बनाकर नाबाद रहे। ऐसे में अभी भी वेस्टइंडीज 289 रन पीछे था। ऐसे में अब जब अंतिम दिन का खेल प्रारंभ होने वाला था, इतने में बारिश का आगमन हो गया। इसके चलते मुकाबले को काफी देर बाद शुरू किया गया। ऐसे में मुकाबले को काफी ज्यादा नुकसान हो जाने के बाद आईसीसी ने मास्टर प्लान तैयार कर सबसे पहले खेल के समय को बदला और खेलने के समय को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, अगर बारिश का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला तो आईसीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच रिजल्ट निकालने के लिए 10-10 ओवर का मुकाबला खेलने का प्रावधान है, जिससे नतीजा निकाला जा सके। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज में कौन बेहतरीन गेंदबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम पर दूसरा टेस्ट मुकाबला रोमांचक अंदाज से खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करते हुए दूसरे दिन दूसरे सत्र की समाप्ति तक 438 रन पर 3 विकेट दे दिया था। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 229 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और इस दौरान अथनाजे 37 और जेसन होल्डर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं 108वें ओवर के साथ तीसरे दिन की समाप्ति हो जाती है। वहीं जब तीसरे दिन के बाद चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज मात्र 26 रन ही जोड़ पाए थे और 255 पर वेस्टइंडीज के लिए पूर्ण तरीके से ऑल आउट हो गए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से
मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 5 तो वहीं रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिलता है। तो वहीं 183 रनों की बढ़त को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारतीय टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए आई तो 24 ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी कर 181 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी को घोषित कर दिया। और इस दौरान रोहित शर्मा ने 57 तो यशस्वी जायसवाल ने 38 रनों की पारी खेली। इसके अलावा शुभमन गिल ने 29 और ईशान किशन ने 52 रनों की नाबाद पारी खेली और वेस्टइंडीज के खिलाफ 364 रनों की बढ़त हासिल करते हुए 365 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि इसका पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौथे दिन की समाप्ति तक 32 ओवर में 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। और इस दौरान ब्लैकवुड ने 39 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 20 रन बनाकर नाबाद थे। तो दूसरी तरफ से चंद्रपाल ने 98 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 24 रनों की पारी खेली और ऐसे में अभी भी वेस्टइंडीज 289 रन पीछे था। ऐसे में जब अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो बल्लेबाजी पर ब्लैकवुड मौजूद थे और इस दौरान गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर के अंदर भारतीय टीम को अंतिम दिन बड़ी सफलता दिला दी। जी हां दोस्तों, अनुभवी बल्लेबाज ब्लैकवुड को अंतिम दिन एक भी रनों का इजाफा न कर देने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर परेशान करते हुए 20 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए अथनाजे मैदान पर आते हैं और ऐसे में बल्लेबाज अथनाजे ने 1 रनों के साथ अपना और अपनी टीम का खाता दिन के तीसरे यानी 35वें ओवर में खोला था। दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे चंद्रपाल ने भी अपना अंतिम दिनों का खाता चौके के साथ खोला और दिखा दिया कि वो भी आज इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करने के बजाय भारतीय टीम को हराने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे हैं। इस दौरान बल्लेबाज अथनाजे ने 39वें ओवर में अपना पहला चौका लगा दिया। तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच दोनों की साझेदारी को रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज अथनाजे को 28 रनों के स्कोर पर 50 ओवरों में अपने फिरकी के जाल में फंसाते हुए स्लिप में मौजूद विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया था। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर जोशुआ डा सिल्वा मैदान पर आते हैं, जिन्होंने 1 रनों के साथ पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला। तो वहीं 51वें ओवर में चंद्रपाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं जोशुआ डा सिल्वा को 58 ओवरों में मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार से मात्र 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया था। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेसन होल्डर मैदान पर आते हैं, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चंद्रपाल का साथ निभाया और इस दौरान होल्डर ने 1 रनों के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पहले सत्र की समाप्ति भी हो गई, जहां पर 110 रन देखने को मिले थे और भारतीय टीम ने 3 बड़े विकेट गिरा दिए थे। ऐसे में जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो होल्डर और चंद्रपाल ने मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की और दोनों ने बेहतरीन अंदाज में प्रदर्शन कर दूसरे सत्र को अपने नाम किया, जहां पर होल्डर ने अपना अर्धशतक चौके के साथ पूरा कर लिया था। तो वहीं चंद्रपाल ने अपना शतक छक्के के साथ पूरा किया और इस सत्र के अंदर 120 रन देखने को मिले थे और 1 विकेट भी नहीं गिरा। जिसके बाद अब अंतिम सत्र बाकी था, जहां पर मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि इस सत्र के अंदर भारतीय टीम को 5 विकेट चाहिए थे। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम को जीतने के लिए 60 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में गेंदबाजी के लिए आए रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर के अंदर मुकाबले को पूरी तरीके से पलट दिया और 2 विकेट दिलाकर मुकाबले में वापसी कराई। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले शतक भी चंद्रपाल को 115 रनों के स्कोर पर कॉट एंड बोल्ड कर दिया था और इसी ओवर में बल्लेबाजी कर रहे 62 रनों के स्कोर पर जेसन होल्डर को भी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में आ गया था और ऐसे में अब बल्लेबाजी के लिए जोसेफ और केमार रोच मैदान पर आते हैं, जहां पर दोनों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने जोसेफ को अंतिम सत्र के 8वें ओवर यानी कि 98वें ओवर में 8 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेरिगन मैदान पर आते हैं और वो भी बिना खाता खोले अगले ओवर में रविंद्र जडेजा के द्वारा क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंतिम खिलाड़ी गैब्रियल 2 रन बनाकर मोहम्मद सिराज के सामने 100 ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए थे और इसी के साथ 40 रनों के अंतर से भारतीय टीम इस मैच को जीत गई है। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांच ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है, जहां वेस्टइंडीज का आत्मसम्मान दांव पर लगा हुआ था। तो वहीं टीम इंडिया ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया की सबसे घातक टीम है। पहले रोहित ने 80 रनों की पारी खेलकर उनके गेंदबाजों को जमकर धोया। यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन दोनों के बीच 122 रनों की शतकीय पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को धाकर शुरुआत दिलाई। हालांकि उसके बाद वेस्टइंडीज ने भी वापसी का शंखनाद किया और उन्होंने एक के बाद एक यशस्वी तो फिर गिल और कप्तान रोहित शर्मा को भी पवेलियन की राह दिखाई। यहाँ तक कि रहाणे भी कुछ
कुछ नहीं कर सके। जब ऐसा लगा था कि भारतीय टीम मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी है, तब टीम इंडिया की बैकबोन किंग कोहली ने एक बार फिर हमारी लाज बचाई। जी हाँ दोस्तों, जब विराट कोहली ने मोर्चा संभाला तब गेंदबाजों की शामत ही आ गई थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शतकीय पार्टनरशिप निभाई थी, तो जाने से पहले उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 8 बेहतरीन चौके की बदौलत 87 रनों की आतिशी पारी खेले, जिसके नाम पर टीम इंडिया 84 ओवरों में 288 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जिसे देखकर ही अंदाजा हो गया था कि दूसरे दिन वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है, और ऐसा ही कुछ नजारा हमें देखने को मिला। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने ज्यादा आक्रामक शुरुआत नहीं की। दोनों सूझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। वहीं विराट भी अपने शतक के बेहद करीब थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने कब टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया, पता ही नहीं चला। आपको बता दें, पारी के 87वें ओवर में टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा छुआ। वेस्टइंडीज की गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। दोनों तरफ से कातिलाना गेंदबाजी हो रही थी, जिनका ठोस जवाब दोनों बल्लेबाजों के पास मौजूद नहीं था। लेकिन ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे, जिनसे पार पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो रही थी। इन दोनों को आउट करने के उनके सभी प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। 90 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था, जिसमें भारतीय टीम ने 310 रन बना लिए थे। भारतीय पारी लगभग 3.5 के रन रेट से आगे बढ़ रही थी, जो उतना अधिक नहीं है, यानी कि वेस्टइंडीज की वापसी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। लेकिन जब विराट का बल्ला चलता है, तब उनके सामने हर कोई नतमस्तक होता है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो दौर आ चुका था। शतकों के सरताज विराट कोहली ने गैब्रियल की गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर वो उपलब्धि हासिल की, जिसका हर कोई केवल सपना देखता है। अपने इंटरनेशनल करियर का 76वां शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था। अपने 500वें मैच में विराट कोहली शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। अपने इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खतरनाक चौकों से सजाया था। एक तरफ जहां विराट कोहली ने अपने शतक का सेलिब्रेशन पूरा भी नहीं किया था कि अगली ही गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने चीते की तरह दौड़कर अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार किया और विराट से कंधा मिलाते हुए रिकॉर्ड किताब में अपना नाम भी दर्ज करवाया। अपनी इस खूबसूरत पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके भी लगाए थे और एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों महारथियों ने वेस्टइंडीज की हालत पस्त कर दी थी। रविंद्र जडेजा ने अपने अर्धशतक के बाद अपनी राजपूती तलवार लहराते हुए इतने जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया, जिसने वेस्टइंडीज के फैंस में खुशियों की बौछार कर दी। लेकिन वेस्टइंडीज को अंदाजा नहीं था कि उनका आत्मसम्मान भी इस मुकाबले में तहस नहस हो चुका है। उसके बाद तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को किंग कोहली बड़ी ही आसानी से बाउंड्री के दर्शन करा रहे थे। गेंदबाजों के चेहरों पर इन दोनों खिलाड़ियों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि टीम इंडिया मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत थी और वेस्टइंडीज को अब अपनी वापसी के लिए कोई चमत्कार करना था। लेकिन वो इतना आसान नहीं था। भारतीय खेमे में सुकून का माहौल था, वहीं फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहाँ से भारतीय टीम को हरा पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। वेस्टइंडीज खेमे में मातम का माहौल पैदा हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में भी उनका सुपड़ा साफ करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुके थे। मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, जिसमें हर तरफ केवल भारतीय टीम का दबदबा ही नजर आ रहा था। वेस्टइंडीज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये दोनों बल्लेबाज तो अब अपनी मनमर्जी से गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे थे। केमार रोड, जेसन होल्डर से लेकर अलजारी जोसेफ, हर एक गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली, जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के करियर को संकट में डाल दिया था। 96 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे, जहां विराट कोहली ने 118 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं 53 रनों पर जडेजा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों को उसके बाद भी रोक पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो पाई और दिन के पहले सेशन में ही उन्होंने टीम इंडिया को 400 रनों के पास पहुंचाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है, जहां भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली को उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।